देखने पर बांग्लादेशियों को किया मजबूर। तो आखिर कैसे टीम इंडिया ने बांग्लादेश को करारी धूल चटाकर दर्ज की पहली जीत? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? कैसे बांग्लादेश की टीम भारत के गेंदबाजों के सामने हुई धाराशायी? इन दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम को रोहित शर्मा इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, T20 विश्व कप शुरू होने से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच वार्म अप मुकाबला न्यूयॉर्क के नशाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर रोहित शर्मा के साथ संजू सैमसन आए। वहीं बांग्लादेश की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मेहदी हसन। भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत इन दोनों बल्लेबाजों ने दिलाई और पहले ही ओवर से 5 रन बटोर लिए। वहीं बांग्लादेश की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए सौरिफुल इस्लाम खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी अपने ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने वाइड और चौका दे दिया, जिसके कारण भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन सौरिफुल ने वापसी करते हुए अपने ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 11 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। संजू सैमसन टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। भारत का स्कोर 2 ओवर में केवल 11 रन बन पाया। बांग्लादेश की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए शाकिब अल हसन। इनका स्वागत रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी रोहित शर्मा रुके नहीं, तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय टीम का स्कोर 3 ओवर में 19 रन तक पहुंच गया। बांग्लादेश की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर सौरिफुल इस्लाम। खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार छक्का जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक रन के लिए भारत के बल्लेबाज तरसते हुए इस ओवर में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी ऋषभ पंत ने तीसरी गेंद पर बाउंड्री लगाने का पूरा मन बना लिया और गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और शाकिब अल हसन का स्वागत अगली अलग अंदाज में किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में 33 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए शाकिब अल हसन, लेकिन इस बार ऋषभ पंत के इरादे कुछ और ही थे। ओवर की पहली गेंद पर शाकिब का स्वागत ऋषभ पंत ने छक्के के साथ किया। इसके बाद भी ऋषभ पंत रुके नहीं, दूसरी गेंद पर भी उन्होंने रिवर्स स्विप शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने 2 और रन बटोर लिए। शाकिब अल हसन के ओवर की अंतिम गेंद पर भी ऋषभ पंत ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 55 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए महमदुल्लाह और आते ही इन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरा झटका 59 रनों के स्कोर पर लग गया। रोहित टीम के लिए 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन उसके बाद मैदान पर ऋषभ पंत का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव आए। वहीं इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभाला। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। भारत का स्कोर रफ्तार के तरह आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर में 2 विकेट पर 92 रनों तक पहुंच गया। वहीं ऋषभ पंत अर्धशतक के करीब खेल रहे थे। वहीं सूर्य कुमार यादव का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बांग्लादेश की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं ऋषभ पंत ने शाकिब अल हसन की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक ठोका और भारत के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और रिटायर हो गए। अब मैदान पर सूर्य कुमार यादव का साथ देने शिवम दुबे आ चुके थे और आते शिवम दुबे ने भी चौके छक्के की बरसात कर दी। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन शिवम दुबे 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपना विकेट मेहदी हसन को दे बैठे और केवल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 130 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या आ चुके थे। भारत का स्कोर 15 ओवर में 130 रनों तक पहुंच चुका था। हार्दिक पांड्या ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी हार्दिक रुके नहीं। बांग्लादेश की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए तनवीर इस्लाम के ओवर में हार्दिक पांड्या ने लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के जड़कर भारत के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना विकेट खो दिया। भारतीय टीम को 159 रनों के स्कोर पर 5वां झटका लग गया। अब मैदान पर हार्दिक का साथ देने रविंद्र जडेजा आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर
स्कोर को संभाला, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए, टीम के स्कोर को 19 ओवर में 175 रनों तक पहुंचाया। वहीं अंतिम ओवर में 7 रन बटोरकर बांग्लादेश के सामने 20 ओवर में भारतीय टीम ने 182 रनों का लक्ष्य 5 विकेट खोकर खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम ओपनिंग करने मैदान पर आए तमजीद हसन और सौम्य सरकार। वहीं भारत की तरफ से गेंदबाजी करने पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अर्शदीप ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर सौम्य सरकार को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहला विकेट दिला दिया। बांग्लादेश को केवल 1 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया। मैदान पर नहीं, बल्लेबाज लिटनदास आ चुके थे। इन दोनों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। पहले ओवर में बांग्लादेश की टीम ने केवल 2 रन बनाए। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, एक रन के लिए तरस रहे थे, लेकिन बुमराह की तीसरी गेंद पर लिटनदास ने चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर केवल 7 रनों तक बन पाया। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह और आते ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर अपना शिकार लिटनदास को बना लिया। भारतीय टीम को दूसरा विकेट दिला दिया। बांग्लादेश का दूसरा झटका केवल 7 रनों के स्कोर पर लग गया। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए नजमुल हुसैन संतो, लेकिन मैच में भारतीय टीम पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। बांग्लादेश का स्कोर कछुए की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। 3 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर केवल 9 रन बन पाया। भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। ये भी खतरनाक गेंदबाजी पेश कर रहे थे। बांग्लादेश के बल्लेबाज रन बनाने में पूरी तरह से असफल थे और सिराज ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर अपना शिकार नजमुल्ला हुसैन को बनाकर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। 10 रनों के स्कोर पर टीम के बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। 4 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर केवल 11 रन बन पाया। मैदान पर तंजीद हसन का साथ देने अब तौहीद हरदोई आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। अपनी टीम के स्कोर को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 27 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए सिराज। इनका स्वागत तंजीद हसन ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, दूसरी तीसरी गेंद पे भी चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम के स्कोर को 7 ओवर में 38 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। एक के बाद एक बांग्लादेश के और भी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से पहले अभ्यास मैच को अपने नाम कर लिया और बांग्लादेश को करारी हार का स्वाद चखाया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा इस बार अपनी टीम को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच आज एक अमेरिका के क्रिकेट स्टेडियम पर रोमांचक अभ्यास मैच खेला गया।